सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का विषय में जाने से पहले मैं असम राइफल्स के उन वीर सैनिकों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो लगभग 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ करके एक वीडियो वगैरह मैंने देखा था अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर में, जो ड्रोन से जो है अटैक करके दुश्मन, जिनमें वो लोग शामिल थे जो असम राइफल के कैंप को अटैक किया था कुछ दिन पहले, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी शायद। तो जो इस पर जो है उन्होंने उसके बाद में डिक्लेयर भी किया हुआ यही रिपरकशन लेने के लिए कि हम हैं, मुइवा के कोई ग्रुप था जो उसमें शामिल था, जो असम राइफल्स की यूनिट में जो अटैक किए थे उन्होंने, तो उनका जो है ध्वस्त कर दिया है, जिसमें करीब 5 उग्रवादी भी मारा गया है, जिनमें उनका टॉप लीडर भी बताया जा रहा है। तो एक बार और जो है असम राइफल के जो ऑपरेशनली कैपेबल जो हमारे जवान हैं उनको एक बार और मैं सल्यूट करता हूँ। और ऐसे ही यूं ही जो है ऑपरेशन करते रहें और असम राइफल का झंडा जो है, जिसके साथ हमारे जो नेशनल फ्लैग भी है, उसको ऊपर लहराता रहना चाहिए। ओके, आज का विषय में जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि एक प्रॉब्लम को लेके, सर हमारे इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए करके। करीब 2-4 साल पहले ये जो पोर्टर है, आज का विषय है पोर्टर, जो कि हमारे असम राइफल्स में काम करते हैं, तो उनका इशू को लेके मैं, क्योंकि कई लोग जो है कल भी मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके, मैं जो आपका इशू को हमारे जनरल साहब, बहुत ही नेक इंसान है, अभी लखेरा सर के सामने जो है मैं प्रस्तुत करूंगा, वह जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा आप लोग के बारे में। तो उसी से संबंधित है आज का विषय, पोर्टर्स इन एयर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, डीजीआर मस्ट इंटरवेन। एयर पोर्टर्स का ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है, डीजीआर को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये पोर्टर्स का देखिए, जैसे मैं अब बताता हूँ कि मेरे समय पर भी पोर्टर हुआ करता था असम राइफल, बहुत सालों से चल रहा है ये। 14 असम राइफल में जब मैं पोखोंगरी में एज ए जीडी राइफलमैन काम कर रहा था, तो मुझे मॉर्निंग राइटर का काम करने को मिला, और वहाँ पे भी पोर्टर हुआ करता था। मेस में हेल्प करते हैं वो लोग, हर काम में जो है बोलते हैं हम लोग, कांचा कांचा बोल देते हैं उन्हें। यदि डाक लेके जाना है या हाफ वे जाना है, किसी और पोस्ट में जाना है, 15-20 किलोमीटर की दूरी में वो लोग चल के जाके चिट्ठी लेके आता था, क्योंकि हर बार हाफ वे स्क्वाड भेजना जो है पॉसिबल नहीं है। काफ़ी ईमानदार थे वो लोग। उस वक्त क्या होता था कि हम जो भी उनका तनख्वाह होता था, तनख्वाह तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनको रेसिप्ट दिया जाता था। हम लोग एक रेसिप्ट बनाते थे, एक्वेंटेंस रोल टाइप का, रेवेन्यू स्टाम्प लगता था, उसके ऊपर में सिग्नेचर करते थे, तो उस पोर्टर को पता चलता था कि मेरा तनख्वाह कितना है। लेकिन आज के दिन जो मुझे कांटेक्ट करते हैं उनको ये पता नहीं है कि उनका तनख्वाह क्या है। तो उसमें से जो कल मेरे से जो बात किया था, तो उनको मैंने सरासर पूछा, भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, क्योंकि पहले तो मैं बिजी रहता था अपना काम से जो भी है। तो उन्होंने कहा कि सर पहले जो है, अब जब मैंने उनको पूछा तनख्वाह कितना है, तो पिछले 2 साल से उनको मिलता था 13,800 रुपया। देखिए, 13,800 रुपया मिलता था बोला, और ये जो है इसमें एक लगभग 2,000 जो उनका पीएफ वगैरह कटने के बाद मिलता है, इतना केस वो वेरिएशन होता है। लेकिन इस साल के जनवरी में इनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। जब इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताया, तो मैं डीजीआर में जो कंसर्न ऑफिशियल से भी मैंने बात किया, ये कॉन्ट्रैक्टर का, सॉरी, ये पोर्टर का क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है एक वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और रीजन वाइज है, देखिए, जैसे कि दिल्ली रीजन अलग है, 3-4 रीजन है जहाँ पे रेट भी अलग है, और इनके अटेंडेंस के ऊपर जो है डीजीआर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है चेक द्वारा, और कॉन्ट्रैक्टर जो है इनके अकाउंट में पैसा भेजता है, और इंडिविजुअल को कुछ बताता नहीं है कि कितना तनख्वाह मिला है, उनका अकाउंट में पैसा आएगा। तो जैसे ये बता रहे हैं कि 13,800 तो जो है ये जनवरी से पहले, यानी जनवरी 2025 से पहले उनको मिलता था 13,800, जनवरी के बाद और कम होकर 13,500 हो गया है, और कुछ पता ही नहीं चलता है सर ये कितना है। और वो जो मैं बात किया था डीजीआर के ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे बताया था कि 8 घंटा एक दिन में काम करने का है समय, और जो ही इनका अटेंडेंस आ जाता है तो उसके बेस में हम लोग वो लोग कैलकुलेट करके टोटल जो तनख्वाह जो बनता है उनको दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर गिरी है, ये जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको, किसको, पोर्टरों को। और इसके लिए जो है मैं उस व्यक्ति जो कल मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने ये जानने के लिए कि वो दिन में कितना घंटा काम करता है, मैंने पूछा
डिटेल लिया, उनको बोला कि सुबह कब से काम में लग जाता है? बोले सर 5 बजे उठ के काम में लग जाता हूँ। जैसे कोई मेस में जाके करता है, कोई अफसर मेस में, कोई जो है ऑफिसर्स के सहायक के रूप में वहाँ भी काम होता है, कोई गेस्ट रूम में जाते हैं। तो नॉर्मली जो है 5 से 10 बजे तक वो बिजी रहता है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है करके। ओके, उसके बाद जो है 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के बाद में 12 से 1 बजे तक फिर काम में जाता है, खाना पहुंचाना जो भी है इधर उधर ये काम होता है। उसके बाद जो है फिर 2 घंटा रेस्ट करने के बाद 3 से 6 बजे तक काम करता है। उसके बाद 7 से 8, कभी 9 भी बज जाता है। देखिए, तो सर मैंने इसको कैलकुलेट किया, 10 से 11 घंटा जो ये लोग काम करता है, जबकि जो तनख्वाह जो भी है इनको बता रखा है 8 घंटा काम करने का। और जो इनको तनख्वाह कितना मिलता है, को ना ही इनसे कोई सिग्नेचर लेते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर साहब जो बैठे हैं, जो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वह कितना कमीशन ले रहा है ये भी पता नहीं है। ये सभी को पता होना चाहिए। देखिए, जब डीजीआर जो है कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता है एन ब्लॉक, तो वह जो हिसाब किताब डीजीआर ने जो है कंसर्न जो भी एरिया है, कोई बटालियन है या सेक्टर हेडक्वार्टर है या आईजीआर है, उनको भी देना चाहिए कि टोटल हमने इतना पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, सर्टेन लिस्ट के साथ जाना चाहिए। तो वह जो फॉर्मेशन है वो अपने जो भी है वाटर कैरियर, कोर्ट मास्टर या जो भी सीक्यू है, उनके द्वारा इंडिविजुअल को भी बताना चाहिए कि भाई आपका तनख्वाह इतना है इस महीने में, चेक करो, तभी तो उसको भी पता चलेगा। इसमें स्पेसिफिक कमीशन का भी हिसाब किताब होना चाहिए। सरकार निश्चित करना चाहिए या तो डिपार्टमेंट निश्चित करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को कितना परसेंट, क्योंकि हर कोई तो पैसा के लिए, कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको स्पेसिफाई होना चाहिए इसका तनख्वाह का कितना परसेंट, 5% या 10% या 8% या 6%, जो भी मिनिमम होना चाहिए, ताकि ये देखिए ये जो बच्चे लोग हैं ये कुछ पढ़े लिखे भी हैं लोग। जो भी मैं फ़ोन 2-4 जो करता था उसका पूछा, कोई तो +2 है, कोई है मैट्रिकुलेट है। देखिए, क्योंकि भारत में जो है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो इसी जो कि नौकरी मिला नहीं। देखिए, तो पहले क्या होता था, जो कांछा जैसे मैंने बताया, उनको जो है असम राइफल में जैसे पोर्टर का ड्यूटी देता था, बाद में जो 18 साल जो भी यंग हो जाता है, जो सर्वे एनरोल भी कर देते थे, कई सारे जो है भर्ती होते थे उस वक्त यूनिट में। अभी जो है एसएसबी की तरफ होता है तो काफ़ी मुश्किल है। इवन कंपैशनेट ग्राउंड में भी एक डीजीआर साहब भी जो एडिशनल भर्ती नहीं कर सकता है, और एक 10-12 वैकेंसी के लिए लाखों लोग आते हैं। देखिए, इतना सारा मुश्किल है। तो ये जो व्यक्ति है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई किसी के 2 बच्चे हैं, माँ बाप को पालना है, ये जो 13,500 रुपये से क्या होगा? तो मैं डीजीआर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन बिहेल्फ ऑफ पोर्टर्स अक्रॉस असम राइफल्स, जो बीच बीच में मुझे बात करते रहते हैं। 2 साल पहले तो इनका तनख्वाह भी नहीं मिल रहा था, 3-4 महीने। तो उन्होंने कंप्लेन किया, सर मेरा तनख्वाह बंद। जब मैं पता किया तो एमएचए जो है बंद कर दिया, उसके बाद में उसका कोई रिवीजन हो रहा था 2-4 महीने। तो उस वक्त जो है काफ़ी दिक्कत में था ये जो पोर्टर्स जो लोग। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनरल लखेरा सर से कि इनके जो तनख्वाह कुछ बढ़ाने के लिए जो है अमित शाह जी या तो एमएचए जो भी अंडर है उनको बता दिया जाए, और यह तय करें कि जो कॉन्ट्रैक्टर है डीजीआर के जो भी कंसर्न है, मेरे ख्याल से जो क्यू जो ब्रांच है वो डील करता होगा, उनको बताना चाहिए कि कितने देते हैं पैसा, उसका जो हिसाब किताब कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्टर्स जो भी है उनको इन्फो देना चाहिए, ताकि कांछा जो भी है आपके पोर्टर को पता होना चाहिए कि फलाना महीने में जो है उसको तनख्वाह कितना मिला। और उसको भी निश्चित करना चाहिए मिनिस्ट्री से बात करके कि मिनिमम जो है एक परसेंटेज उस सैलरी का, क्योंकि इसका पीएफ भी कटता है। देखिए 2000 कटने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर कितना लेना चाहिए उसको भी निश्चित करना चाहिए। तो ये सब के लिए मैं अपने लखेरा सर को, जो काफ़ी दयालु है, और उनसे मैं कहता हूं कि जो असम राइफल के जवान का वेलफेयर तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो पोर्टर जो हमारे अंडर में है, गरीब हैं, कांछे लोग हैं, हमारे ही ब्रदर है, भारतीय है, तो इनके लिए भी कुछ कार्य कीजिए, ताकि इनका जो है कुछ कम से कम भी 20,000 या 19-20 हज़ार मिलना चाहिए। काफ़ी परेशान में हैं लोग, क्योंकि जो इसमें 30-40 साल के भी लोग पोर्टर करके काम कर रहे हैं, जिसके 2 बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, माँ बाप को देखना है, तो 13,500 से आखिर क्या होगा। मुझे आशा है कि जनरल लखेरा सर इसके ऊपर ध्यान जरूर देंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।